जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों, मेरी ओर से आप सभी को राम राम। आज हम सुनेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पाप है या पुण्य। जब भगवान श्री कृष्ण अपने बालकपन में थे तो एक बार श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बांसुरी बजा रहे थे। उसी तरफ से एक हिरण दौड़ता हुआ आया, भगवान श्री कृष्ण के पीछे जाकर छुप गया। वो हिरण इतना घबराया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मेरे पीछे क्यों छुप रहे हो? उसका पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा और बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है, न कि किसी का। तब वह शिकारी क्रोध से बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मैं पकाकर खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप? क्या तुम धर्म को नहीं जानते? तब वह शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना शिक्षित नहीं हूँ या जानूं कि मांसाहार पुण्य है या पाप। हाँ, पर मैं यह जानता हूँ कि जीव को मारकर खाना, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। मांसाहार से तो मैं इस जीव को जीव बंधन से मुक्त कर रहा हूँ, फिर क्यों मांसाहार से मना किया जाता है? वैसे भी मैं इसको मारकर नीच योनि से मुक्ति दिलाकर पुण्य ही तो कमा रहा हूँ, फिर इस पर पाबंदी क्यों? इसे तो प्रोत्साहित करना चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी बताया गया है। राजा लोग शिकार किया करते थे। ऐसे तमाम तर्क देते हुए श्री कृष्ण से पूछा कि फिर क्यों ये मांसाहार गलत है और पाप की श्रेणी में आता है? आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या पाप? भगवान श्री कृष्ण समझ गए, इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और उसमें सोचने और समझने की बुद्धि भी खो गई है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, इस अंतहीन विषय पर पहले मैं कोई राय नहीं दूंगा। मेरी इस छोटी सी कथा सुनने के बाद तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। मांसाहार पुण्य है या पाप? तुम्हें मांस खाना चाहिए या नहीं? वह शिकारी सोचने लगा, इसमें मेरा तो कोई घाटा नहीं, इस कथा को मैं सुन लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा, बाद में मुझे इसका मांस भी मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कथा प्रारंभ कर दी। एक बार मगध में खाद्य संकट खड़ा हो गया था। अन्न का उत्पादन कम हो गया था। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या को शीघ्र निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा, संकट भीषण हो जाएगा। तो सम्राट ने अपनी राज्यसभा में पूछा कि देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, आलू इत्यादि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। वह तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप न हो। ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा, यही उत्तम अवसर है, क्यों न अंधाधुंध शिकार के लिए राजा को अनुमति ली जाए। उसने सभा में कहा कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मांस। इसके लिए धन का खर्चा भी नहीं और पौष्टिक खाना भी मिल जाएगा। सभी सामंतों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। सम्राट ने पूछा, प्रधानमंत्री आप चुप क्यों हो? आपने कोई अनुमोदन नहीं किया, आपका क्या मत है? आप भी बताइए। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे। सामंत ने इतनी देर रात प्रधानमंत्री को अपने घर आया देख वह घबरा गया। किसी घनिष्ठ की आशंका से वह कांप गया। प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गया, उनकी हालत बहुत खराब है। राजवेद ने कहा कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसलिए आपके योग्य कौन होगा? इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहो ले सकते हो। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं, बस आप अपनी इच्छा कहे। मैं कटार से आपके हृदय को चीरकर बस 2 तोला मांस निकाल लूँगा। यह सुनकर सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो 2 लाख सोने की मुद्राओं से मैं क्या करूँगा, और बड़ी जागीर भी किस काम की। वह झटपट अंदर भागा, अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आ गया।
मुद्राएं देकर उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रीमंत, मैं आपकी 1 लाख मुद्राएं, मैं अपनी 1 लाख मुद्रा को और मिला लेता हूँ। इस पैसे से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लें, किंतु मुझे जाने दें, यह बात किसी और को पता न चले। मैं आपसे निवेदन करता हूँ। प्रधानमंत्री जी यह समझ चुके थे कि वह उसे थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, सामंत, आप शरीर के बलिष्ठ हैं, आप बलशाली हैं, आपकी कदकाठी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए राजवेद ने खास तौर पर आप ही का नाम लिया था। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच जाएगी। आप कहें तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद देने को तैयार हूँ और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूँगा, पर प्रजा से हमारे राजा को न छीने। सामंत को फंसता हुआ दिख रहा था। उसने शरीर पर अंगवस्त्र रखकर अपने जूते भी पहन लिए। जैसे वह वहाँ से भागने वाला था, वह तुरंत प्रधानमंत्री के पैरों में लेट गया। उसने याचना की कि प्रधानमंत्री, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब प्राण भी नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री पद का या राजा का सिंहासन मिल भी जाए तो मैं इसका करूँगा क्या? आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले, पर मेरे प्राण न ले। मैं आपका ये भवन और सारा धन आपको सौंपता हूँ। रातों रात राज्य से निकल जाऊंगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा। जब बैठने लगा तो आवाज आई, अभी आप पीछे से अपने परिवार को छोड़ के जा रहे हो? सामंत बोला, मेरे प्राण से प्रिय और कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो कुटुंब का क्या करूँगा? जीवन रहा तो ऐसे ही खुशी खुशी जीवन बिता लूँगा। इतना कहकर घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ गया। वह अभी चलने ही वाला था। प्रधानमंत्री ने घोड़े की साख पकड़ ली। वह सामंत से बोला, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अपने घर पर ही रहो, मैं किसी और का प्रयास करता हूँ। यह कहकर प्रधानमंत्री वहाँ से चले गए। प्रधानमंत्री ने वहाँ से जाने पर सामंत के अंदर कुछ जान तो आई, परंतु बेचैनी हो रही थी। उसकी नींद खराब हो चुकी थी। उसे अब नींद नहीं आ रही थी। मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुंचे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी देने को राजी नहीं हुआ। सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1,00,000 और 5,00,000 मुद्राएं देने को तैयार हो गए। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में जा पहुंचे। अगले ही दिन राजसभा में सभी सामंत समय से पहले ही पहुंच गए। सभी ये जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है या नहीं, लेकिन कोई भी किसी से भेद नहीं खोलना चाहता था। सबको राजवेद की तलाश थी, उनसे ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती थी। प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राजसभा में न आए, किसी भी सामंत को भी महल से बाहर जाने की आज्ञा नहीं दी जाएगी। राजा सभा में अपनी चीर परिचित गति से आए, अपने सिंहासन पर आकर बैठ गए। सभी सामंतों ने देखा, कहीं से भी राजा उन्हें अस्वस्थ दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्हें सब कुछ ठीक लग रहा था, उन्हें तो कुछ हुआ भी नहीं था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर सामंत के मन की यही विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी और को कुछ नहीं बोल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेकर रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए है और कहाँ से आई? प्रधानमंत्री ने कहा, 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने यह मुद्राएं दी है। अब आप यह विचार कीजिए कि मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन दिया और राजा के अनाज भंडार में से अनाज निकालकर किसानों को दिया गया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दिया। वह 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए और किसानों के कल्याण के लिए खर्च की गई। ऐसे साग सब्जी तेजी से उगी, जिससे प्रजा का कल्याण भी हुआ और पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हो गया, खेती लहलहाने लगी। इस प्रकार राज्य के खाद्य संकट भी दूर हो गया। भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया। उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वह जान गया कि महानता जीवन लेने से नहीं बल्कि जीवन देने से है। शिकारी भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर वहाँ से चला गया। उसने कसम खाई कि वह अपने संपूर्ण जीवन में
किसी को भी कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के जरिए यही समझाना चाहते हैं कि हम यह न भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान प्रिय होती है। हर अंत समय में जिंदगी भर के पापों के लिए जिंदगी भर सुकर्म करने की कोशिश करते हैं, परंतु हम भूल जाते हैं जब वह जीव हमारे लिए काटा गया और हमारे लिए तड़फा, उसका श्राप हमें इस जीवन में नहीं बल्कि अगले जीवन में भी भोगना पड़ता है। ये भक्तों, श्राप सेवन से जुड़ी एक पौराणिक कथा और सुनते हैं। पूर्व काल में त्रिलोकी को जीतने के लिए देवताओं व दानवों के बीच में युद्ध हुआ था। युद्ध में मारे जाने वाले राक्षसों को उनके गुरु शुक्राचार्य मर्त संजीवनी विद्या से जीवित कर देते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के पास ये विद्या नहीं होने से उन्हें युद्ध में भारी नुकसान हुआ। ऐसे में देवताओं की प्रार्थना पर गुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या सीखने को भेजा। जहाँ 1000 वर्षों तक ब्रह्मचार्य का संकल्प करके कच्छ ने शुक्राचार्य व उनकी बेटी देवयानी की खूब सेवा की। इसी बीच राक्षसों को जब कच्छ से संजीवनी विद्या सीखने की बात मालूम हुई तो उन्होंने 2 बार उसकी हत्या कर दी, पर दोनों ही बार देवयानी के कहने पर शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से उसे जीवित कर दिया। ऐसे में राक्षसों ने तीसरी बार कच्छ की हत्या कर उसके शरीर को आग में जलाकर उसको भस्म कर सोम रस में मिलाकर शुक्राचार्य को भी पिला दिया। जब कच्छ कहीं नहीं दिखा तो देवयानी के कहने पर शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से फिर उसको आह्वान किया। ऐसे में कच्छ ने शुक्राचार्य के पेट से ही आवाज़ लगाई। इसके बाद शुक्राचार्य ने पेट में ही मृत संजीवनी की पूरी विद्या सिखाकर कच्छ को पेट फाड़कर बाहर निकालने और मरने पर संजीवनी विद्या से उन्हें वापस जीवित करने की बात कही। कच्छ ने फिर ऐसा ही किया। पेट फाड़कर बाहर निकल उसने शुक्राचार्य को वापस जीवित कर दिया। जीवित होने के बाद शुक्राचार्य ने कच्छ का वध करने वाले राक्षसों पर बहुत गुस्सा किया। उन्होंने सोमरस को भी कच्छ की मौत का दोषी माना। उन्होंने उसी समय सोमरस का सेवन नहीं करने का संकल्प लेकर कहा कि जो भी ब्राह्मण अब से इस सेवन करेगा ब्रह्मा हत्या का दोषी होगा। सात्विक भोजन हमारे शरीर को शुद्ध करने के साथ साथ मन को शांति प्रदान करने वाला, आयु को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए मनुष्य को सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। किसी भी जीव की हत्या कर मांस खाना महापाप होता है। इसलिए आप पाप के भागी न बने और सात्विक भोजन करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।